हेलो एवरीवन, आई एम कपिल भारद्वाज, ज्योग्राफी फैकल्टी विद स्टडी आईक्यू। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। टॉपिक क्या होगा? आपको पता है कि इंडिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। लेकिन एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है आपका मॉनसून रेनफॉल पे। एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट है? आपका मॉनसून रेनफॉल के ऊपर आपका एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। लेकिन सवाल ये आता है कि एग्रीकल्चर में जो मॉनसून का रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट होने के बावजूद हम देखते हैं कि काफी बार मॉनसून फेल हो जाता है। तो ये कैसे, क्या कारण है जिनकी वजह से इंडिया में ये बारिश का जो दौर है वो कम या ज्यादा होता रहता है? कभी बारिश ज्यादा होती है, कभी बारिश ना के बराबर होती है, काफी बार फेलियर मॉनसून का देखने को मिलता है। तो चलिए हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारे इतने इंपॉर्टेंट सेक्टर के ऊपर, हमारे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट फिनोमेना के ऊपर किस चीज का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होता है जिसके चलते हमारे पास रेनफॉल का फेलियर हो जाता है। आप सबको पता ही है कि हम इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं और ये जो टॉपिक रहने वाला है ये आपके चैप्टर 4 का पार्ट होगा इंडियन ज्योग्राफी स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन के थ्रू जो बुक आई है आपकी। आप लोग चाहें तो उस बुक को अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा आपकी ज्योग्राफी प्रिपरेशन में। तो चलिए हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि क्या है। हमें देखेंगे कि एल नीनो और इंडियन मॉनसून का क्या कोरिलेशन है, क्योंकि आपको पता है इंडियन मॉनसून से हमारे यहाँ पे रेनफॉल आता है जो कि कौन सी मॉनसून होती है? साउथ वेस्ट मॉनसून होती है। लेकिन अगर इसका इफेक्ट एल नीनो में ऐड किया जाए तो ये एल नीनो ऐसा क्या है जिससे कि साउथ वेस्ट मॉनसून फेल हो जाती है। ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून क्या होती है? फेल होती है। तो चलिए देखते हैं कि साउथ वेस्ट मॉनसून किस तरीके से फेल होता है। चलिए कुछ नेचुरल लॉज की बात करते हैं। आप सबको ही पता है कि जब मैं नेचुरल लॉज पे आता हूं तो आपको पता है कि हाई प्रेशर से कोई भी चीज लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। एग्जांपल, अगर आप अपने टैप को ऑन करते हैं तो टैप से पानी आपके ऊपर जो वाटर टैंक है वहां से नीचे की तरफ बकेट में इकट्ठा हो जाता है। कारण क्या था? क्योंकि प्रेशर ज्यादा था, नीचे प्रेशर कम था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक मूवमेंट हुआ। सिंपल हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। चलिए जब ये कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश हो ही चुका है तो थोड़ा सा प्रेशर के बारे में और भी ज्यादा जानते हैं। आप इस मैप को देखेंगे, जब मैप पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा हमारे पास दो टाइप की विंड मूवमेंट हो रहा है। आपको पता ही है कि ये जो विंड मूवमेंट होता है इसको हम ट्रेड विंड बोलते हैं। ठीक है, जो इस लैटिट्यूड पे मतलब ट्रॉपिक्स में, जो ट्रॉपिक्स में मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रेड विंड्स। तो जो ट्रेड विंड्स होती हैं आपको पता है कि वो भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक मूव करती हैं, राइट और नॉट? हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक सर्टेनली वो मूव करती हैं। जब मैं पैसिफिक ओशियन की बात करता हूं तो पैसिफिक ओशियन का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको मैं बोलता हूं वेस्टर्न पैसिफिक, राइट? और ये वाला जो पार्ट है जो कि साउथ अमेरिका के पास है ये कहलाएगा ईस्टर्न पैसिफिक। जब नॉर्मल सिचुएशन होती है तो नॉर्मल कंडीशन में ये होता है हाई प्रेशर और वो वाली जो लैंड होती है वो होती है लो प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में ये लैंड रहेगी हाई प्रेशर पे और वो वाली लैंड रहेगी लो प्रेशर पे, जिसके चलते क्या होगा? हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है, जो आपकी ऑरेंज कलर में विंड है यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ भी है कि ऑरेंज कलर से मैं ट्रेड विंड्स को दिखा रहा हूं जो साउथ ईस्टर्लीज है, आपकी येलो कलर से मैं ट्रेड विंड दिखा रहा हूं जो नॉर्थ ईस्टर्लीज है। ठीक है, तो आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक मूवमेंट हुआ। अब इसी की वजह से जब यहाँ हाई प्रेशर होता है तो वहां लो प्रेशर होता है और लो प्रेशर रेनफॉल को कोज करता है। यहाँ रेनफॉल होता है तो इंडिया के अंदर भी रेनफॉल अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसका इफेक्ट आपके इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के ऊपर आ जाता है। अब सिचुएशन आती है एल नीनो की। ये तो नॉर्मल कंडीशन हुई, हमारे पास रेनफॉल हो रहा है। अब एल नीनो में क्या होता है? देखिए क्या होगा। एल नीनो क्या होगा? इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन द नॉर्मल पैटर्न। नॉर्मल पैटर्न के कुछ बदलाव के कारण हमारे पास एल नीनो आ जाता है। क्या बदलाव होता है? ये एक अनयूजुअल वार्मिंग होती है। कहां पे वार्मिंग होगी? आपका जो सरफेस टेम्परेचर है सी का, सरफेस टेम्परेचर जो सी का है, कौन से सी का? पैसिफिक सी का, उसका ईस्टर्न पार्ट जो है वो काफी गर्म हो जाता है। ठीक है, अनयूजुअल जो है वार्मिंग हो जाती है आपके ईस्टर्न पैसिफिक पे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप डायग्राम देखेंगे तो जो हमारे पास ये कंडीशन थी उसकी बजाय यहाँ पे आपका लो प्रेशर आ जाता है, क्योंकि ये ईस्टर्न पैसिफिक है तो आपका हाई प्रेशर की जगह अब क्या हो गया? आपका लो प्रेशर आ गया है। लो प्रेशर आ गया तो यहाँ पे आपको पता है कि लो प्रेशर से तो हाई प्रेशर तक नेचुरली चीजें नहीं चलती। ठीक है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर तक नेचुरली चीजें मूव नहीं करती हैं, और अगर नहीं करती तो यहां पे क्या होगा? कन्वेक्शन और रेनफॉल होगा। कन्वेक्शन होगा और कन्वेक्शन से यहां पे रेनफॉल देखने को मिलेगा। साउथ अमेरिका में काफी ज्यादा हैवी रेनफॉल हो जाएगा। तो साउथ अमेरिका में जब हैवी रेनफॉल होगा तो इसका मतलब मुझे समझ आया कि ईस्टर्न पैसिफिक के अंदर मेरे पास क्या हो सकता है? हैवी रेनफॉल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जब आपका ईस्टर्न पैसिफिक में रेनफॉल होगा तो ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट देखने को मिलेगा,
और जो ऑस्ट्रेलिया की ड्रॉट है उसी वजह से इंडिया में भी ड्रॉट आती है। ठीक है, तो ये मेरी कंडीशन हुई एल नीनो की। अगर पूछा जाता है टेक्निकली तो आपको पता होना चाहिए ईस्टर्न पैसिफिक की वार्मिंग की वजह से एल नीनो डेवलप होता है। Normally, these winds move westward while driving warm surface water towards the east coast of Australia in the Western Pacific. आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, नॉर्मली क्या होगा, वेस्टवर्ड मूवमेंट होगा विंड्स का। जब वेस्टवर्ड मूवमेंट होगा तो यहां से वार्म वाटर, क्योंकि अपर सरफेस का वाटर वार्म होता है, यहां से वार्म वाटर लेके जाएंगे विंड्स और यहां पे इसको डिपॉजिट करेंगे तो ये नॉर्मली आपका हाई टेम्परेचर होगा, नॉर्मली ये लो टेम्परेचर होगा। बट एल नीनो के टाइम पे ये जो विंड्स हैं ये एनी हाउ वीक हो जाती हैं। अब जब विंड्स वीक होंगी तो ये मूवमेंट वाटर का यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वार्म वाटर यहीं रह जाएगा। अब वार्म वाटर यहां होगा तो ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर की बजाय प्रेशर कैसा रहेगा, फिर लो प्रेशर होगा, और यहां पे लो प्रेशर की बजाय प्रेशर कैसा होगा, कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होगा। ऑटोमेटिकली आपकी कंडीशंस बदल जाएंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। एल नीनो इवेंट्स रिजल्ट इनटू वीकनिंग ऑफ द ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। एल नीनो इवेंट से क्या होगा, आपकी जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं वो वीक होंगी, और वीक होंगी तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या देखने को मिलेगा, रेनफॉल फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल आपका एल नीनो का कॉन्सेप्ट है, जिससे हमारा मॉनसून जो है वो अफेक्ट होता है, मॉनसून इंडिया में फेल हो जाता है। चलिए अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो आपका वीकनिंग ऑफ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स अलाउज वार्मर वाटर फ्रॉम दी Western Pacific to surge eastward and replace the cold Peruvian current. अगर आप थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से देखेंगे और अपनी एटलास को ओपन करेंगे तो यू विल फाउंड कि आपके पेरुवियन करंट के पास में, पेरुवियन रीजन के पास में पहले तो कोल्ड करंट था, और अब क्या हुआ है, क्योंकि ट्रेड विंड्स वीक हो चुके हैं इसलिए पाइलिंग किसकी होती है, आपके वार्म वाटर की, जिसके चलते क्या होता है, कोल्ड करंट की बजाय यहां पे आपका करंट आ गया है वार्म, और वार्म होगा तो ऑब्वियसली मॉइस्चर एड ऑन होगा, मॉइस्चर एड ऑन होगा तो यहाँ पे रेनफॉल भी होगा। इसलिए जो आपका पेरुवियन डेजर्ट है उसमें भी अच्छी खासी रेनफॉल हो जाती है। लेकिन अगर रेनफॉल यहाँ हो गई तो आपको पता ही है कि लिमिटेड मॉइस्चर है, अगर लिमिटेड मॉइस्चर है तो फिर रेनफॉल फेलियर इस केस में यहाँ पे होगा। ठीक है, जब रेनफॉल यहाँ फेलियर होता है तो ऑटोमेटिकली इसका इंपैक्ट इंडिया के मॉनसून पे भी जाता है, इंडिया में भी आपका रेनफॉल फेलियर देखने को मिलता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ से जो मॉइस्चर है वो इंडिया की तरफ भी मूव करता है, ऑटोमेटिकली इंडिया में भी रेनफॉल ज्यादा होता। तो चलिए जो बात कर रहे थे हम, देयर इज अ ड्रॉट इन ऑस्ट्रेलिया एंड देयर विल बी रेनफॉल इन दी पेरू एज वेल एज इक्वाडोर। तो हमने जो सीखा उससे हमें ये पता लगता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि एल नीनो में ईस्टर्न पैसिफिक वार्म होता है, वेस्टर्न पैसिफिक कोल्ड होता है। एल नीनो की कंडीशन में आपके पास रेनफॉल होता है किसमें, इक्वाडोर में, पेरू रीजन में, और आपका रेनफॉल फेलियर होता है ऑस्ट्रेलिया रीजन में। चलिए ये तो चीज हुई एल नीनो के बारे में। अब क्या इसके अपोजिट भी कंडीशन होती है? हाँ, क्योंकि काफी बार हम देखते हैं बारिश कभी कभी नॉर्मल से ज्यादा भी हो जाती है। ऐसा तो जरूरी नहीं है हमेशा ही कि बारिश नॉर्मल से हमेशा कम ही हो। यस, समटाइम बारिश क्या होती है, नॉर्मल से ज्यादा भी हो जाती है। अब क्या होगा, आपका नॉर्मल से ज्यादा बारिश होगी तो वो ला लीना कंडीशन कहलाएगी, जिसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक छोटा सा फोकस मैं इस पे देना चाहूंगा सम अप करने के लिए कि एल नीनो के क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो आपको पता चला है कि आपके जो अमेरिका वाला पार्ट है, साउथ अमेरिका वाला पार्ट, इसके अलावा पेरू जो पार्ट है उसमें क्या होगा, रेनफॉल देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं वेस्ट पैसिफिक की बात करता हूं, मतलब क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, वहां पे क्या होगा, ड्रॉट होगा। क्यों हुआ ड्रॉट, क्योंकि वहां पे कोल्ड करंट की प्रेजेंस जो है वो है, आपका वार्म वाटर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका इसी से रिलेटेड करके क्या होता है, आपका इंडिया में, अफ्रीका में भी ड्रॉट जो है वो देखने को मिल जाता है। एल नीनो कंडीशंस टेंड्स टू suppress the development of tropical storms and hurricanes। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी एल नीनो कंडीशन से जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं या हुरिकेन्स हैं वो भी आपके सप्रेस्ड हो जाते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हो, हुरिकेन डेवलपमेंट हो, ये सारे लो प्रेशर से ही डेवलप होते हैं। जब आपकी वाटर बॉडी पे लो प्रेशर होगा तो हुरिकेन्स आते हैं, तो ही आपके ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स डेवलप होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ट्रेड विंड्स वीक होने से आपका लो प्रेशर कंडीशन एस्टैब्लिश नहीं हुई, तो आपके ये फिनोमिना यहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास आती है कि एल नीनो से अपोजिट सिचुएशन या फिर मॉनसून कई बार ज्यादा होता है, उसके लिए क्या फैक्टर काउंटेबल है, वो होता है ला लीना। अब क्या होगा इसमें, पहली इंपॉर्टेंट चीज, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है गर्ल चाइल्ड। ठीक है, ला लीना को बोला जाता है गर्ल चाइल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एल नीनो से टोटली अपोजिट कंडीशन होगी। एल नीनो में क्या हुआ था, ईस्टर्न पैसिफिक वार्म हो गया, वेस्टर्न पैसिफिक कूल हुआ। यहाँ पे अपोजिट सिचुएशन होगी, आपका जो वेस्टर्न पैसिफिक है वो यहाँ पे वार्म होगा और ईस्टर्न पैसिफिक क्या हो जाएगा, कूल होगा, और इंटेंस कूल होगा, जिसके चलते ट्रेड विंड्स भी क्या हो चुकी होंगी, स्ट्रॉन्ग हो चुकी होंगी। तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा अनयूजुअल कूलिंग टेक्स प्लेस एट दी सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक,
इन कॉन्ट्रास्ट टू एलिनो, एलिनो में ऐसा नहीं हुआ था। इसके अलावा टुगेदर लालीना एंड एलिना एंड द कोल्ड एंड वार्म करंट, उनको टोटल में क्या बोलते हैं, इंसो के नाम से जाना जाता है। अगर इंसो को मैं थोड़ा सा इलेबरेट करूं, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के नाम से इनको जाना जाता है। जब लालीना आता है तो फिर हमारे पास पॉजिटिव रेनफॉल देखने को मिलता है, हमारी रेनफॉल जो है इंडिया के अंदर बढ़ जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना यहाँ पे हो जाता है। तो चलिए, ये हमारे रीजन है जिनसे हमारे पास एग्रीकल्चर, हमारे फार्मर्स जो सफर करते हैं, और हमारी मॉनसून को प्रेडिक्ट करने में इवन IMD को भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलिए फिर अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।